एक कील इस जगह गाड़े दुश्मन बैठ के रोएगा। जी हां, किसी भी दिन यह टोटका आप कर लेना। शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी तो बस एक कील इस जगह गाड़ देना जो आपके शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है। ऐसा समझ के चलिए कि अब उनकी परेशानी के दिन आ गए हैं। मतलब कि आपको जब वो परेशान कर रहे थे ना, लेकिन अब वो परेशान होंगे, वो बैठ करके रोएंगे, क्योंकि आपके लिए लेकर के आए हैं। ऐसा उपाय आपके लिए लेकर के आए हैं, एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन से ही शत्रु को बाहर निकाल करके फेंक देगा, उखाड़ देगा। आपके शत्रु आपको कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। और आपको करना क्या है, ध्यान रखें। आपको एक कील लेनी है। आप दोस्तों, कैसी भी कील आप ले सकते हैं। यदि आपके घर में पहले से ही कोई कील पड़ी है दोस्तों, 3 इंच की कील आपको लेकर के आनी है। जी हां, जो पहले से कील पड़ी है वो भी 3 इंच की ही होनी चाहिए। कील एकदम सीधी होनी चाहिए, टेढ़ मेढ़ नहीं होनी चाहिए। अब ये किसी भी दिन आप खरीद करके ला सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन आप लोहा नहीं खरीद सकते। इसलिए शनिवार के दिन आपने लोहा नहीं खरीदना है। इस कारण से शनिवार को कील भी नहीं लानी है। आप शनिवार छोड़ करके किसी भी दिन कील लेकर के आ सकते हैं। यदि यह टोटका आप शनिवार को करते हैं, मंगलवार को करते हैं, तो एक दिन पहले आपको कील लेकर के आनी है। मंगलवार के दिन तो कील खरीद सकते हैं, तो वहां से आप कील खरीद सकते हैं। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिए। अब एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सा सिंदूर भी लाना है। जी हां दोस्तों, सिंदूर 2 तरह का होता है। एक तो होता है लाल वाला सिंदूर, जो कि माता को चढ़ाया जाता है। एक होता है केसरिया रंग का। जी हां, केसरिया रंग का सिंदूर, यानी कि कामी रंग का सिंदूर जो होता है, जो कि हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। उनका जो चोला चढ़ाया जाता है, जिस सिंदूर से जो केसरिया रंग का होता है ना, उसको आपको लेना है। जी हां, हनुमान जी के जो पूजन में जो सिंदूर इस्तेमाल होता है, वो आपको लाना है। जो हनुमान जी का सिंदूर अर्पित कराया जाता है, वो केसरिया वाला सिंदूर थोड़ा सा भी आपको ले लेना है। कुछ रुपए में आपको मिल जाएगा, वो लेकर के आप आएंगे। और आपको एक सरसों का तेल भी लेना है। जी हां, अब कटोरी में आपको थोड़ा सा सिंदूर डाल लीजिए, लेना है, और उसमें थोड़ा सा आपको तेल डाल लेना है। जी हां दोस्तों, तेल जो है वह बहुत ही ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा तेल डालना है। और उस सरसों के तेल में उस सिंदूर को आपको घोल लेना है, यानी कि सिंदूर को आप गीला कर लें। तब गीला होने के बाद आपने जो कील ली थी ना, उस कील के ऊपर में उस गीले सिंदूर को हल्का सा जो सरसों का तेल डाला था ना, उस गीले सिंदूर को कील पर अच्छे से आपको लगा देना है, पूरी कील पर। आप जब सिंदूर लगा देंगे, उसके सिंदूर लगाते समय आपको एक मंत्र पढ़ना है। मंत्र का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको मंत्र दिख रहा होगा, ओम श्री भैरवाय नमः। इस मंत्र का आपको पढ़ना है, और यह जो मंत्र है आप 11 बार पढ़ेंगे। ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। आप जितनी बार भी सिंदूर लगाएंगे, उतनी बार ही आपको गीला सिंदूर लगाते समय यह मंत्र बोलना पड़ेगा। ठीक है ना? कौन सा मंत्र है? ओम श्री भैरवाय नमः। बस ये जो कील जो है आपकी अब गई है, मतलब कि सरसों का तेल और सिंदूर अब इस पर लग गया है। आपको एक दीपक जलाना है दोस्तों। अब दीपक कहां जलाना है? दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुंह करके बैठना है, वहीं पर आपको दीपक लगाना है। दीपक आपको सरसों के तेल का ही लगाना है। सरसों के तेल का दीपक जला करके आप सिंदूर जब कील के ऊपर लगाएंगे तो कील आपकी सध जाएगी। जी हां, सध जाएगी। लेकिन आपको करना क्या है? आपको इससे दुश्मनों का नाश करना है। तो इस कील को दीपक की लौ में गर्म कर लेना है। अब दोस्तों देखिए, दीपक की जो लौ होती है ना, जब आप कील को गर्म करेंगे ना, तो ऐसे में विशेष ध्यान रखना है, किसी भी चीज को पकड़ करके आपको करना है। जी हां, उसको कील को किसी चीज से पकड़ लेंगे, हाथ से नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि कील गर्म हो जाएगी और आपका हाथ उसमें जल जाएगा। तो आपको सावधानी पूर्वक करना है। आपको ये कार्य ध्यान से करना है। जब कील आपकी गर्म हो रही होगी ना, तो उस समय आपके मन में शत्रु का ध्यान करना है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। आपको यूं सोचना है कि मेरा जो शत्रु है वो परास्त हो रहा है मेरे जीवन से दूर जा रहा है। आपको इस तरह से सोचना है। जैसे जैसे कील गर्म होगी आपको यह सोचना है, और थोड़ी देर तक आपको इसको गर्म करना है। ठीक है ना? बस थोड़ी देर तक आपको गर्म कर देना है। इतना गर्म करना है कि आपका हाथ ना जले। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब ये थोड़ी सी ही गर्म हो जाए, फिर आपको क्या करना है? आपको इस कील को ठंडा कर देना है। जी हां, जब बिल्कुल ठंडी हो जाए तो आप इसको किसी कागज में या फिर किसी भी काले कपड़े में रख लीजिए।
किसी कागज में अगर रख लेंगे या फिर किसी काले कपड़े में आप रख लीजिए, क्योंकि आपको घर पे भी इसके बारे में किसी को नहीं बताना है, किसी को उजागर नहीं करना है, इसके बारे में डिस्कस तक नहीं करना। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, इसको सुबह भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। टोटके को तो आराम से आप सुबह जाकर के आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप इसको बिल्कुल भी जब ये गर्म करेंगे, एक बार आपने इसको गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद ठंडा कर लिया, ठंडा करने के बाद में इसको किसी कपड़े में रख लिया, छुपा करके अपने पास रख लेना है, कहीं भी कागज में वगैरह किसी में भी आप रख सकते हैं। तो अब यदि आपको दुश्मन के घर का पता याद है, मान लीजिए आपको अपने दुश्मन के घर का पता याद है, या फिर आपका जो घर का पता याद है ना उसका, क्योंकि आप अपने दुश्मन का नाम जानते हैं तो उसका घर भी जानते ही होंगे, यदि आपको वो शहर में रहता है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, उसके घर का नाम रखेंगे, उसके घर पर जा करके आप कोशिश करेंगे, जी हां, उसके घर जाएंगे, उसके घर पर कोशिश करेंगे कि आप यह कील लेकर के रात को जाए, क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि दोपहर में या फिर सुबह आप जाते हैं तो हो सकता है वो दुश्मन आपको देख ले, इसीलिए रात्रि में आपको जाना है, और रात्रि में जाकर उसकी दीवार पर इस कील को आपको ठोक करके आ जाना है। यानी कि उसके घर की जो बाहर की चार दीवारी है ना, उस चार दीवारी में भी आप इस कील को ठोक करके आ सकते हैं, तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उस दुश्मन का सनाश हो जाएगा, वह आपके तरफ कभी कुछ करवाने की सोचेगा नहीं, कोई किया कराया नहीं कराएगा, आपके ऊपर उसके जीवन में हाहाकार मच जाएगा। तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप मान करके चलिए, ऐसा भी होता है ना कि कई बार आपको दुश्मन का नाम नहीं पता है, आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो टोटका है गुप्त शत्रु पर भी काम करता है। गुप्त शत्रु जो आपके शत्रु है, उनका नाम नहीं पता, तो उनका घर कैसे पता होगा। तो आप गुप्त शत्रु के लिए क्या करेंगे, एक कांटेदार वृक्ष को आपको है, जैसे मानकर चलिए बबूल का कोई पेड़ है, तो बबूल का पेड़ नहीं मिला तो गुलाब का आपको पौधा मिल सकता है जिसमें कांटे होते हैं। बस उस पेड़ को आपको ढूंढना है जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। कोई भी पेड़ हो, कोई भी पौधा हो, आप बस ढूंढ लेना, जिस पर कांटे लगे हो आपको वहां जाना है, और वहां पर जाकर आपको करना क्या है, आपको किसी काजल या फिर किसी मार्कर से, जी हां, काले मार्कर से, उस पेड़ के तने पर आप अपने मार्कर से या काजल से अपने शत्रु का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। शत्रु का नाम लिखेंगे, शत्रु का नाम नहीं पता तो आप लिखेंगे गुप्त शत्रु, जी हां, आप लिखेंगे गुप्त शत्रु, काले मार्कर से लिखेंगे, और बिल्कुल शत्रु के बीचों बीच, जैसे मान लीजिए आपने शत्रु का ध्यान करना है, जैसे जो व्यक्ति है आप लिखेंगे ना, उस तने पर जैसे ही आप लिखेंगे कि वो व्यक्ति मेरा शत्रु है, मुझ पर वार कर रहा है, मुझे हर तरह से नीचा दिखाना चाहता है, मेरी जमीन हड़पना चाहता है, प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, झूठ केस कर रखा है, फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने दुश्मन की दीवार पर इसकी को ठोक दें, या फिर गाड़ करके आ जाएं, और यदि गुप्त तरीके से किसी को पता नहीं चले